हम जानते हैं कि पार्ट 4 में पढ़ रहे थे क्या हम लोग। पार्ट 4 में हम लोग क्या पढ़े थे? रासायनिक गतिकी, ये था रासायनिक गतिकी, यानी कि जिसे बोले पूरा था कि रासायनिक बल गतिकी, किनेटिक्स के बारे में पढ़े थे हम लोग पार्ट 4 में। अभी हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5 में, हम लोग को पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री। इसके पहले भी हम बताए थे, है ना, कि लेसन 5 में पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री, जिसका हिंदी क्या है? पृष्ठ रसायन। इसका हिंदी क्या होता है? पृष्ठ रसायन। इसमें कुछ हमने पढ़ाया था उत्प्रेरक के बारे में आप लोग को, उत्प्रेरक क्या है, जो आज उसमें फिर रिपीट करूँगा, ध्यान देना होगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है लेसन 5। लेसन 5 में क्या पढ़ना है? सरफेस केमिस्ट्री। यदि कोई पूछ देगा आप लोग से भी तो याद रखना, बार-बार रिपीट। यदि मान लिया बुलाकर पूछ दे कि बताइए अभी आप लोग का ट्यूशन में क्या पढ़ाई हो रही है, तो याद रखेंगे पार्ट 5 पढ़ाई हो रही है, और पार्ट 5 में क्या? पृष्ठ रसायन। और पृष्ठ रसायन की पहले कौन सा पार्ट पढ़े हैं? रासायनिक बल गतिकी। वो पार्ट कितने हैं? 4 में। पार्ट 4 में हम लोग को पढ़ना है क्या? रासायनिक बल गतिकी। और पार्ट 5 जो हम लोग अभी कंटिन्यू पढ़ने जा रहे हैं ना, उसका क्या नाम है? सरफेस केमिस्ट्री, जिसका हिंदी होता है पृष्ठ रसायन। क्या होता है? पृष्ठ रसायन। तो पृष्ठ रसायन में हम लोग को पढ़ना है। अभी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसमें, इमल्शन क्या है? इमल्शन क्या है? तो इमल्शन के बारे में देखेंगे, इमल्शन क्या है। इमल्शन का दूसरा रूप आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे इमल्शन के बारे में। इमल्शन को पायस ही बोला जाता है, ठीक है ना। इमल्शन को क्या बोलते हैं? पायस बोलते हैं। याद रखें क्योंकि इसके नीचे डिफिनेशन के साथ बता दिया गया है कि इमल्शन क्या है। प्रश्न है कि इमल्शन क्या है, इनके विभिन्न प्रकार क्या है, प्रत्येक प्रकार का उदाहरण दीजिए। प्रत्येक का उदाहरण देना है। और इमल्शन कितने प्रकार के होते हैं, या इमल्शन को कितने टाइप में बांटा गया है, ये इमल्शन की टाइप क्या है, या इमल्शन की टाइप जो है तो कितने वर्ग में है, और टाइप का नाम लिखना होगा क्योंकि उदाहरण देना है ना। उदाहरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल, है ना, या कुछ भी जैसे जैसे हम बोलते हैं। इसमें पहला नंबर प्रश्न आप लोगों को है, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर प्रश्न बाबू, प्रश्न में इमल्शन क्या है? इमल्शन का दूसरा नाम क्या बताए? पायस। इमल्शन का दूसरा रूप क्या है? पायस। यानी दूसरा नाम इमल्शन ना कह करके क्या कह सकते हैं? पायस कह सकते हैं। तो इमल्शन क्या है, इनके विभिन्न प्रकार क्या है, प्रत्येक प्रकार का उदाहरण दीजिए। प्रत्येक का उदाहरण देना है। अगर इमल्शन कितने प्रकार के हैं तो उसको अगर टाइप अगर मान लिया जाए कि इमल्शन 2 है तो दोनों का उदाहरण देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इतना याद करना होगा कि इमल्शन क्या? इमल्शन एक प्रकार का द्रव्य है। याद रखेंगे इमल्शन एक प्रकार का क्या है? द्रव्य है। कंप्लीट जानिएगा। ऐसे अपनी भाषा में लिखेंगे कि इमल्शन क्या है, तो इमल्शन एक प्रकार का द्रव्य है जो पायस के नाम से भी जाना जाता है, जो पायस के भी नाम से जानते हैं हम लोग। किसको? इमल्शन को। कहता है इमल्शन, ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि इमल्शन द्रव्य, यानी इमल्शन द्रव्य है। इमल्शन द्रव्य है और द्रव्य को कोलाइडी निकाय बोला गया है। द्रव्य को कोलाइडीय निकाय से क्या है? संबंधित है। द्रव्य ही कोलाइडीय निकाय से संबंधित, क्योंकि कोलाइड में भी क्या होते हैं? द्रव्य है, तो कोलाइडीय निकाय है। जब दो अमिश्रित, अमिश्रित माने क्या होता है? मिश्रित माने मिलना, अमिश्रित माने नहीं मिलना, है ना। तो कहता अमिश्रित या आंशिक मिश्रणीय द्रव्यों के मिश्रण को, है ना, हिलाया जाता है। मिश्रण को क्या किया जाता है? हिलाया जाता है। हिलाया या डुलाना का मतलब क्या? जब मान लिया आप मिश्रित हो गए, पहले मिला हुआ नहीं रहेगा, ठीक ना, पहले मिला हुआ नहीं रहेगा तो उसे क्या कर सकते हैं? मिलाने के लिए क्या करते हैं? जैसे मान लिया एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग को पढ़ाया था, है ना, गाची के बारे में, विलयन के बारे में, विलायक के बारे में और विलेय के बारे में। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक छोटी सी टॉपिक अभी इसके पर समझ लेते हैं, पायस के साथ साथ इमल्शन के साथ साथ में, कि विलयन क्या है। मान लिया जाए कि जल में अगर चीनी डालते हैं तो क्या बिना हिलाए हुए मिल जाता है? नहीं, उसे हिलाना पड़ता है, डुलाना पड़ता है, और उसे चारों तरफ राउंड किया पड़ता है। या तो कोई वस्तु डालकर उसमें क्या करते हैं? हिलाते हैं, डुलाते हैं, तब वो बड़े मात्रा में जो पैमाने पर होते हैं, तो बड़ी मात्रा में क्या होता है? जल। वो जल अपने अंदर वो क्या कर लेता है? चीनी को घुला लेता है। तो घुला लेता है तो चीनी का अंश क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो चीनी का अंश गया किसमें? जल में। तो जल क्या बन गया? विलयन। क्या हुआ? जल जो मिलाया वो विलयन बन गया, क्योंकि उस जल में बहुत सारे प्रकार के कण मिले, बहुत सारे प्रकार की छोटे छोटे कण थे पहले जो भी, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि जल में जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण है। याद रखिएगा, जल जो है
है ना, किसका किसका मिश्रण है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। तो हम लोग जानते हैं, आप लोग को ये भी पता होगा क्या है, मतलब जल का सूत्र क्या होता है? H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। ये कंप्लीट जानेंगे। तो जल का सूत्र H2O हुआ, और इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु? एक परमाणु। हाइड्रोजन के कितने परमाणु? एक परमाणु। यही तो ध्यान देना, एक परमाणु है, 2 परमाणु है। कंफ्यूजन है हमेशा। जब यहाँ साफा लिखा हुआ है हाइड्रोजन का, कभी भी एक परमाणु न होगा, क्योंकि साफा दर्शा दिया गया है कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु। याद रखिएगा, नहीं तो बड़ी बात है। हाइड्रोजन की कितने परमाणु? 2 परमाणु। हाइड्रोजन की 2 परमाणु। और ऑक्सीजन कितने हैं बाबू? ऑक्सीजन 1। तो ऑक्सीजन में कितने परमाणु हुआ? 1 परमाणु। यानी हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तब जाकर के आपको क्या बनता है? जल बनता है ना। तो जल में कंप्लीट जानेंगे हम लोग कि हाइड्रोजन में कितने चीज का मिश्रण है? मुख्य रूप से 2 चीज का मिश्रण है, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। तो अभी हम लोग चल रहे थे इमल्शन के बारे में, ध्यान देना होगा। इमल्शन के बारे में चल रहे थे। इमल्शन क्या है, इनके विभिन्न प्रकार क्या है, प्रत्येक प्रकार का उदाहरण भी देना होगा। तो कहता इमल्शन द्रव्य है। इमल्शन क्या? द्रव्य है। द्रव को कोलाइडी निकाय है। द्रव कोलाइडी निकाय है जब 2 अमिश्रित या आंशिक मिश्रणीय द्रव्यों को मिश्रण को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। तो एक द्रव में दूसरे द्रव का अपरिष्कृत परिक्षेपण प्राप्त होता है। यह इमल्शन या क्या कहलाता है? पायस कहलाता है। जो ना घुलने लायक होता है, तो उस वस्तु को घुलाकर, यानी कि उसे क्या करते हैं? मिश्रण बनाते हैं। और मिश्रण बना करके किस रूप में ला जाते हैं? द्रव में ही ना। वो द्रव में कोलाइडीय में वो क्या होते हैं? पाए जाते हैं, प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार की भाग को हम लोग ध्यान देंगे। अभी बताया ना कि आंशिक मिश्रणीय द्रवों के मिश्रण को हिलाया जाता है। किसको हिलाते हैं? द्रव को। और द्रव में जो वस्तु डालते हैं उसे क्या करते हैं? द्रव के साथ में हिलाते हैं।